हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सबों का तहे दिल से स्वागत है। आइए हम लोग शुरू करने वाले हैं एक टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, चाहे वो 9th के हों, 10th के हों या उससे जूनियर क्लासेस के हों या सीनियर क्लासेस के हों। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और वो क्या है? वो है टेंस। तो टेंस क्या है, इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। टेंस क्या है? टेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं काल। काल क्या है? अगर हम एक सर्कल लें तो इसको मान के चलते हैं दिस इज टाइम, समय है ये। अगर समय को हम लोग जैसे कि आप घड़ी को देखते हैं तो घड़ी में क्या पाते हैं? समय को देखते हैं। तो समय को अगर हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं, ठीक है, ऐसे बांट लेते हैं हम लोग, ठीक। तो अगर हम इसको यहां लिखें तो इसको कह सकते हैं ये पास्ट है, यानी जो बीत गया है, राइट। अभी जो चल रहा है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट, यानी ये वर्तमान है। और आने वाला जो समय है उसको हम कहते हैं फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इसको हम बांट के समझ सकते हैं। जो बीत गया उसे हम कहेंगे भूतकाल, जो अभी चल रहा है उसको कहेंगे हम लोग वर्तमान। वर्तमान काल लिख देते हैं इसको हम। और जो आने वाला है उसको हम कहेंगे भविष्यत काल, जो भविष्य में आने वाला है। इट मींस इट विल कम द नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो इसे आप टेंस समझ सकते हो। इसके बाद हम लोग चलते हैं टेंस के नेक्स्ट पार्ट में, जहां हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ टेंस। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, पहला प्रेजेंट है, दूसरा पास्ट है, और तीसरा मैं यहां लिख लेता हूं, तीसरा फ्यूचर। तो प्रेजेंट क्या है? जिसको हम वर्तमान कहते हैं। वर्तमान जो है वो 4 स्थिति में हो सकता है, और 4th नंबर। ये 4 स्थिति में वर्तमान को हम लोग देखते हैं। एक तो है जिसको हम कहते हैं सिंपल, दूसरे को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, तीसरे को कहते हैं हम लोग परफेक्ट, और चौथे को कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। अब इसी तरीके से सारे जो टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, सबके यही 4 कंडीशंस होते हैं। यानी जो एक्शंस होंगे वो इसी 4 कंडीशन में हमारे सामने दिखेंगे, राइट। तो सिर्फ क्या करना है, इसके साथ आपको जोड़ देना है इसका नाम सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल को हम लोग इंडेफिनिट भी कहते हैं, ठीक है, इंडेफिनिट, जिसको सामान्य वर्तमान काल भी कहते हैं। सामान्य है। अब एक एक करके इसको समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इसको भी हम लोग सिंपल पास्ट कहते हैं, इसको कहते हैं इंडेफिनिट, इसको भी कहते हैं, ठीक। इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, इसको कहते हैं परफेक्ट, इसको कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जस्ट अ सेकेंड। इसको कहते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। दिस वे इसके भी 4 काइंड्स हो गए। फ्यूचर में भी हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं 1 2 3 and 4, सेम थिंग।
राइट। फ्यूचर में हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल और इनडेफिनिट, ठीक। और इसको भी लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूअस, और इसको लिख सकते हैं परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। अब ये पार्ट्स ऑफ टेंस हो गए। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे तो और भी बेहतर तरीके से समझेंगे। आते हैं नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट को। प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट में सबसे पहले ले रहे हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट जिसका एक और नाम मैंने बताया था, उसका नाम क्या है? इंडेफिनिट। इन दोनों को हम कहते हैं सामान्य, और इसमें अगर हम प्रेजेंट जोड़े हैं तो वर्तमान कह सकते हैं, राइट। ये सामान्य वर्तमान है। तो सामान्य वर्तमान में जो चीजें होती हैं वो क्या होंगी? सबसे पहले हम लिखते हैं आई लव माई पेरेंट्स। मैं अपने माता पिता को बहुत प्यार करता हूं। तो आप यहां आई देखो, यहां लव देखो, और यहां जो ऑब्जेक्ट है वो देख रहे हैं। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। यू लव योर ब्रदर, ठीक। वी प्ले हॉकी। She sings a song, right? So this way हम लोग दो चार सेंटेंस ले रहे हैं। तो ये देखोगे आप कि ये जो भी मैंने सेंटेंसेस लिए हैं उसमें आई, यू, वी, शी क्या है? ये सारे सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। आई, यू, वी, शी, ये क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। अब यहां देखो, ये लव है, प्ले है और सिंग्स है। तो ये क्या कहलाते हैं? इन्हें हम लोग कहते हैं वर्ब्स, ठीक है। ये वर्ब्स हैं। और इसके बाद एक और वर्ब मैं लिख लेता हूं। क्यों लिखूंगा, क्यों लिख रहा हूं मैं बताता हूं। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, ये जो नेक्स्ट पार्ट आप देख रहे हो, ये वाली, इन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया इसका, ठीक है। फॉर्मूले पे ज्यादा नहीं जाना है, लेकिन समझना है हमको ताकि कैसे ये बनता है। अब देखो, किसी भी वर्ब को हम लोग लेते हैं तो टेंस में क्या करते हैं हम लोग? टेंस में हम लोग यूज करते हैं वर्ब का। कौन से वर्ब का? यहां देखो, लव। अब यहां हम समझाएंगे तो ज्यादा समझोगे। वर्ब V1, V2, V3, V4, V5, 5 प्रकार से वर्ब को बांटा गया है जो मेन वर्ब होते हैं, ठीक है। मेन वर्ब यानी जो प्रिंसिपल वर्ब होता है जिसमें एक्शन दिखाई पड़ता है। ये क्या है? ये एक्शन को दिखाएगा। तो अगर हम इसमें लेते हैं प्ले, इसमें लिखते हैं तो ये हो जाता है प्लेड, ये हो जाता है प्लेड, ये भी हो जाएगा प्लेइंग, जिसको आईएनजी फॉर्म कहते हैं हम लोग, और इसको कहते हैं प्लेज। अब समझो कि ये जो प्ले है और प्लेज है। अब देखो यहां आई के साथ, चूंकि आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, इसलिए आ जाता है लव। तो लव क्या है? देखो, अगर हम प्ले की तरह लव को देखेंगे तो ये वर्ब 1 है, तो ये V1 लग गया यहां, और यू के साथ भी V1 ही लगता है क्योंकि यू के साथ लव लिखा है। देखो, प्ले, लव, ठीक है। अगर हम यहां देखें वी प्ले, तो सेम चीज है, लव की तरह है ये। लेकिन शी के साथ इसी तरीके से अगर हम ही को ले लें, शी को ले लें, या इट को ले लें एज ए सब्जेक्ट, तो इनके साथ एस लग जाता है, एस या ईएस लग जाता है जब हम वर्ब बनाते हैं। तो आप देखो, V5 जो है ना, उसमें एस लगा हुआ है, यानी ये V5 जो है वो क्या है? वो सिंगुलर होता है। तो यहां चूंकि शी, ही, इट क्या है? ये सिंगुलर्स है, तो सिंगुलर्स के साथ हम लोग V5 लगाते हैं। दैट इज व्हाई
सब्जेक्ट में जो फॉर्मूला, सॉरी टेंस का जो फॉर्मूला बनता है ऐसे बनता है, सब्जेक्ट के बाद V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि कैसे सेंटेंस बनते हैं सिंपल प्रेजेंट के। अब कोई भी हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे सीमा sings a song। सीमा जो है एक लड़की है जो गाना गाती है, ठीक है, एक गाना गाती है। तो सीमा क्या हुआ, सीमा एक सब्जेक्ट है, यहां देखो आप सब्जेक्ट है, उसके बाद यहां एस लगा हुआ है, एस या ईएस जब भी लगेगा तो समझना क्या है, ये V5 का यूज करना है हम लोगों को, ठीक है, ये V5 का यूज करना है। तो V5 यूज किया हुआ है तो सिंग्स लग गया, तो यहां V5 लगा प्लस अ सॉन्ग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पर ये सेट है। तो अब आप इसको समझ सकते हो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे आसानी से समझ सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट और भी देखेंगे तो और भी क्लियर होगा। तो जो हमारा फॉर्मूला तैयार हुआ वो V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट हुआ, राइट। अब इस पे हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर हम एक लेते हैं सब्जेक्ट और इसमें लिख लेते हैं आई, और यहां ले लेते हैं वर्ब, वर्ब ले लेते हैं सिंग, ठीक। तो क्या बनेगा सेंटेंस, आई सब्जेक्ट के अनुसार आई, और उसके बाद V1 V5 चाहिए। तो V1 V5 कैसे लगाएंगे हम लोग, आई के साथ, चूंकि ये प्लूरल माना जाता है आई, इसलिए हम लगाएंगे V1 यानी लगा देंगे सिंग, ठीक है। दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, राइट।